क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का 1/3 तथा मोहन की आय का 1/4 आपस में बराबर हो तो उनकी आय का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हम राम को R से डिनोट करेंगे, ठीक है, श्याम को S से और मोहन को M से डिनोट करेंगे दोस्तों। ठीक है, बोलता है राम की आय का आधा इंटू ये, ठीक है, श्याम 1/3, ठीक है, बराबर मोहन की आय का 1/4 आपस में बराबर हो। ठीक है दोस्तों, बोलता है कि ये तीनों का आय आपस में बराबर है, लेकिन आय हमेशा किसके बराबर होता है दोस्तों? आय तो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, सब बराबर है यानी कि एक होगा उसका। ठीक है, तीनों का आय हमारा एक के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू इंटू 1/2 इक्वल टू 1, ठीक है, बराबर R इज इक्वल टू, ये दो उधर जाके गुना होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, 1 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा 3, ठीक है, और ये M इंटू 1/4 इक्वल टू M होगा दोस्तों, ये 4 हमारा इधर आएगा दोस्तों 4, यानी कि दोस्तों हमारा R अनुपात S अनुपात M बराबर होगा 2:3:4 का। ठीक है, ये दोस्तों हमारा आंसर है। ठीक है, दोस्तों ये तो हुआ हमारा बेसिक ट्रिक। क्या दोस्तों हम इसे शॉर्टकट तरीका से नहीं सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, हमें बोलता है कि हम राम की आय का आधा इंटू 1/2 बराबर श्याम की आय का 1/3 बराबर मोहन की आय का 1/4 आपस में बराबर है, 1 के बराबर। मैंने दोस्तों कहा था कि ये R के नीचे यानी कि A रहे, B रहे या कुछ भी रहे, इसके नीचे जो भी संख्या रहता है दोस्तों वही उसका अनुपात रहता है। यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, R अनुपात S अनुपात M इज इक्वल टू 2:3:4 हमारा आंसर। क्या दोस्तों टाइम बचा? बिल्कुल एकदम टाइम बचा दोस्तों, हमारा आंसर भी करेक्ट और हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा सेव हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, यदि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, यदि राम की आय का दुगुना, श्याम की आय का 3 तथा मोहन की आय का 5 गुना आपस में बराबर हो तो उनकी आय का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारे आधा 1/3 या 1/4 लिखा जाता था, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, बोलता है दुगना, यानी कि राम की आय का दुगना बराबर है श्याम की आय का 3 गुना बराबर है मोहन की आय का 5 गुना। ठीक है दोस्तों, ये 1 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि आय को हम हमेशा 1 लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, R इंटू बराबर 1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1/2
ये 2 को हम नीचे ला दिए दोस्तों, ठीक है। श्याम इंटू 3 1/1 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारा, आंसर हमारा यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं कि 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, ठीक है। अब दोस्तों हम इन तीनों का लासा लेंगे, ठीक है। 5 या 15, 15 दूनी 30, ठीक है। 2 से 30 को काटेंगे, 15 बार कटेगा दोस्तों। अनुपात 3 से 30 को काटेंगे, 10 बार कटेगा दोस्तों। और 5 से 6 बार कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 15:10:6, ये हमारा आंसर, ठीक है। दोस्तों ये एक बेसिक है, मैं अभी ट्रिक बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। हम ये आंसर को यहीं छोड़ देते हैं और बाद में दोनों का कंपैरिजन करेंगे दोस्तों कि ये आंसर हमारा सही आया, ठीक है। आइए देखते हैं। का 3 गुना और मोहन की आय का 5 गुना किसके बराबर है दोस्तों? 1 के बराबर में, ठीक है। अब दोस्तों हम आर को निकालना है तो हम आर को छुपा देंगे, ठीक है। आर को छुपा देंगे, आर को छुपा देंगे। यहाँ क्या बचा? 5 और 3, इन दोनों को गुना कर, 5 3 15, ठीक है। अनुपात हमें श्याम का निकालना है तो श्याम को हम लोग छुपा देंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, 5 दूनी 10। मोहन का निकालना है दोस्तों, हम मोहन को छिपा देंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6। हमारा आंसर क्या दोस्तों? हमारा ये और ये समान है, एकदम बिल्कुल समान है दोस्तों, 100% समान है। तो क्या दोस्तों हमारा टाइम बचा और यही टाइम हमारा एग्जामिनेशन सेंटर में काम आएगा। दोस्तों ये ट्रिक ऐसा है कि आप अगर एक बार देख लेते हो तो हमेशा के लिए दिमाग में आपका बैठ जाएगा दोस्तों, और 1 साल के बाद भी आप अगर देखते हैं तो हमेशा यही ट्रिक याद आएगा दोस्तों, क्योंकि इस ट्रिक को मैंने बेसिक से लिया है और कैसे मैंने बेसिक से ही बताया है और ट्रिक ही बताया है दोस्तों, तो आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों से इसे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।